बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अग्निदेव कहते हैं कि अब मैं बुद्ध अवतार का वर्णन करूंगा जो पढ़ने और सुनने वालों के मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। तब देवता लोग त्राहि त्राहि पुकारते हुए भगवान की शरण में गए। भगवान माया मोह में रूप में आकर राजा को शुद्धोधन के पुत्र हुए। उन्होंने दैत्यों को मोहित किया और उनसे वैदिक धर्म का परित्याग कर दिया। वह बुद्ध अनुयायी दैत्य बौद्ध कहलाए और फिर उन्होंने दूसरे लोगों से वेद धर्म का त्याग करवाया। इसके बाद माया मोह की अरहत रूप से प्रकट हुई। उसने दूसरे लोगों को भी अरहत बनाया। इस प्रकार से उसके अनुयायी वेद धर्म से वर्जित होकर पाखंडी बन गए। उन्होंने नरक में ले जाने वाले कर्म करना आरंभ कर दिया। वह सब कलयुग के अंत में वर्ण संकर हो गए और नीच पुरुषों के दान लेने लगे। इतना ही नहीं, वह लोग डाकू दुराचारी भी हो गए। बृहदारण्यक मात्र से ही वेद कहलाएंगे। वेद की 10-5 शाखाएं भी प्रमाणभूत मानी जाएगी। धर्म का चोला पहनने हुए सब लोग अधर्म में ही रुचि रखने होंगे। राजा रूपधारी मलेच्छ मनुष्यों का भक्षण करेगा। तदंतर भगवान कलिग प्रकट होंगे। श्री विष्णु यशा के पुत्र रूप में अवतीर्ण होकर राज्य यज्ञवल्क्य को अपना पुरोहित बनाएंगे। अपने अस्त्र शस्त्र विधा पूर्ण परिज्ञान होगा। वह हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर मलेच्छों का संहार कर डालेंगे तथा चारों वर्णों और समस्त आश्रमों में शास्त्रीय मर्यादा स्थापित करेंगे। समस्त प्रजा के धर्म की उत्तम मार्ग में लाएंगे। इसके बाद श्री हरि कल का रूप परित्याग करके अपने धाम चले जाएंगे और फिर पूर्वोत्तर में सतयुग साम्राज्य होगा। साधु श्रेष्ठ सभी वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में दृढ़ता पूर्वक लग जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण कल्पों तथा मनमंत्रों में श्री हरि के अवतार होते ही हैं। उनमें से सब कुछ हो चुके हैं, कुछ आगे होने वाले हैं। उन सबको कोई नियत संख्या नहीं है। जो मनुष्य श्री विष्णु के अंश अवतार और पूर्ण अवतार सहित 10 अवतारों की चरित्रों का पाठ अथवा श्रवण करते हैं, वे संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं तथा निर्मल हृदय होकर परिवार सहित स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार अवतार लेकर श्री हरि धर्म की व्यवस्था को अधर्म का निराकरण करते हैं। वह ही जगत सृष्टि आदि के कारण है। अग्निदेव कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अब मैं जगत की सृष्टि आदि का जो श्री हरि की लीला मात्र वर्णन करूंगा। सुनो, श्री हरि ही स्वर्ग आदि के रचयिता हैं। सृष्टि और प्रलय आदि उन्हीं के स्वरूप है। सृष्टि के आदि कारण में भी वही है। वही निर्गुण है, वही सगुण है। सबसे पहले सत्य स्वरूप अव्यय ब्रह्म ही थे। उस समय ना तो आकाश था, ना रात था, ना दिन था, आदि का ही विभाग। तदंतर सृष्टि काल में परम पुरुष श्री विष्णु प्रकृति में प्रवेश करके विकृत कर दिया था। फिर प्रकृति से महत्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार 3 प्रकार के वे सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार शब्द तंत्र तन मात्रा वाली आकाश उत्पन्न हुई। आकाश से स्पर्श तन मात्रा वायु को प्रादुर्भाव हुआ। वायु रूप से तन मात्रा वाला अग्नि तत्व प्रकट हुआ। अग्नि रस तन मात्रा से जल की उत्पत्ति हुई और जल से गंध तंत्र माला वाली भूमि का प्रादुर्भाव हुई। ये सब तामस अहंकार होने वाली सृष्टि है। इंद्रियां तेजस और राजस अहंकार प्रकट हुआ। 10 इंद्रियों के आदेश देवता 10 देवता और 11वीं इंद्रियों के मन के आदेश देवता व्यवहारिक तथा सात्विक अहंकारी सृष्टि हुए। तत्पश्चात नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा वाले भगवान स्वयंभू ने सबसे पहले जल की सृष्टि की। उसमें अपनी शक्ति वीर्य का आधन किया। जल को नार कहा गया है क्योंकि वो नर से उत्पन्न है। नार जल ही पूर्व काल में भगवान अयन
निवास स्थान था, इसीलिए भगवान नारायण को नारायण कहा गया है। स्वयंभू श्री हरि ने जो वीर्य स्थापित किया था वह जल में सुवर्ण में अंड के रूप में प्रकट हुआ था। उसमें से साक्षात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। ऐसा हमने सुना है कि भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष तक उस अंड के भीतर निवास करके उसके 2 भाग किए थे। एक का नाम दुधलोक और दूसरे का नाम भूलोक रखा था। उन दोनों अंडखंडों के बीच में उन्होंने आकाशवाणी सृष्टि की जल के ऊपर तैरते हुए पृथ्वी को रखा था। 10 दिशाओं का विभाग किया था। फिर सृष्टि की इच्छा वाले प्रजापति ने वहाँ काल, मन, वाणी, काम, क्रोध, रति आदि का तदत रूप से सृष्टि की थी। उन्होंने आदि में विद्युत, ब्रज, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षियों तथा पर्जन्य निर्माण किया था। तत्पश्चात यज्ञ की सिद्ध के लिए मुख से ऋक, यजुर और साम वेद को प्रकट किए थे। उनके द्वारा साध्य गणों ने देवताओं का यजन किया था। और फिर ब्रह्मा जी ने अपनी भुजा से ऊंचे नीचे छोटे या बड़े भूतों को उत्पन्न किया। तब उसमें से सनत कुमार की आदि की उत्पत्ति हुई थी तथा क्रोध से प्रकट होने वाले रुद्र को जन्म दिया था। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ इन 7 ब्रह्मपुत्रों को ब्रह्मा जी ने निश्चय ही अपने मन से प्रकट किया था। साधु से श्रेष्ठ या तथा रुद्रगण प्रजव वर्ग की सृष्टि करते हुए ब्रह्मा जी अपने शरीर के 2 भाग किए थे। आधे भाग से पुरुष हुए थे और आधे से स्त्री बन गए थे। फिर उस नारी के गर्भ से उन्होंने प्रजाओं की सृष्टि की थी। यही स्वयंभू मनु हुए और शत्रुपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसे ही मानवीय सृष्टि कहते हैं। आप लोगों ने कथा में श्रवण किया था कि भगवान नारायण के कई अवतार हुए। पीछे आप लोगों ने सुना मत्स्य अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, कलिक वराह अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, दत्तात्रेय अवतार हुआ और फिर राम अवतार और कृष्ण अवतार आप लोगों ने रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत के अंदर में पूर्ण रूप से श्रवण किया हुआ है। आज के अध्यायों में आप लोगों ने श्रवण किया कि अब भगवान नारायण ने बुद्ध अवतार लिया। बुद्ध अवतार की भी कथा प्रायः आप सब लोग जानते हैं कि भगवान नारायण का एक और अवतार कलिक में हुआ तो वो बुद्ध अवतार हुआ और भगवान नारायण का अब ये अंतिम अवतार वो कलिक अवतार होने वाला है, जिसमें वो बताते हैं अग्निदेव जी कि जब पृथ्वी के ऊपर में एक अंगुष्ठा मात्र कि जब जीव आत्मा रह जाएंगे, ऐसे जीव आत्माओं का अंदर में पाप आदि का भक्षण और ज़्यादा हो जाएगा तो भगवान कलिक अवतार लेंगे। इसमें ये भी बतलाया गया है आज की कथा में कि जब भगवान नारायण प्रादुर्भाव में प्रारूपेण नाना प्रकार के रूप आदि बाधाओं को ग्रहण करने के लिए कलिक अवतार लेंगे, तो उस ग्रंथ में ये बतलाया गया है कि श्री विष्णु भगवान के चरित्रों और 10 अवतारों का पाठ आदि करते हुए जब वो कलिक अवतार लेंगे तो भगवान नारायण अश्व के ऊपर विद्यमान होकर पृथ्वी के ऊपर में 10 दिशाओं के पाप आदियों को पूर्ण करेंगे। शास्त्रों में वर्णन है और अग्निदेव कहते हैं कि जब पृथ्वी पे एक 12 वर्ष की कन्या जब नानी बन जाएगी और ऐसे जब उसका प्रादुर्भाव होगा तो ऐसे भावों के अंदर में वो पृथ्वी के अंदर में पाप जब अंतिम चरण में आ जाएगा तो उस अंतिम चरण के पापों को निर्मुक्त करने के लिए भगवान कलिक अवतार लेकर उत्पन्न होंगे। इसके बाद में आप लोगों ने सुना कि अब अग्निदेव वशिष्ठ जी को कहते हैं कि जगत की सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वो कहने लगे कि देखो मैं आपको बतलाता हूँ कि सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई। कि भगवान नारायण जब सृष्टि को उत्पन्न करने लगे तो सृष्टि के ऊपर में कुछ भी नहीं था, ना रात था, ना दिन था, ना सूर्य था, ना चंद्र था, कुछ भी नहीं था। ऐसे भगवान नारायण ने सबसे पहले अपने शरीर के अंदर से प्रकृति को उत्पन्न किया और उस प्रकृति के अंदर में 3 प्रकार के अहंकार को
उन्होंने उत्पन्न किया। उस 3 प्रकार के अहंकार को उन्होंने क्या उत्पन्न किया, जिसमें सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार को उन्होंने किया। और उन 3 प्रकारों में से ही अग्नि, सूर्य, पवन, जल, थल और नभ, ये सब की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में भगवान नारायण के शरीर से एक जल की धारा निकली। भगवान नारायण के शरीर से एक पसीना निकला और वही जल का स्रोत बनकर जल के नाम से विख्यात हुआ। और उस जल के संग्रह को पृथ्वी के ऊपर में नदी अथवा समुद्र कहा जाता है। उसके बाद में भगवान अग्नि नारायण कहते हैं कि आगे पृथ्वी के ऊपर में फिर भगवान नारायण के वीर्य से एक अंडकोश बना और उस अंडकोश के 2 भाग हुए और उस एक भाग के अंदर से पृथ्वी के अंदर में संचेतना आई और दूसरे से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नाभि के ऊपर में कमल पुष्प के ऊपर में जाकर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। गत 1 माह तक ब्रह्मा जी ये विचार करते रहे कि इस पृथ्वी पे उनका अवलोकन किस चीज़ के लिए हुआ है। जब 1 माह तक उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी पे उनका अवलोकन किस चीज़ के लिए हुआ है, तो 1 माह तक ब्रह्मा जी ने नाभि के अंदर में कई बार गए और कई बार वो आए और उन्हें ये नहीं पता लगा कि उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ है। तो वो अंत में आकर भगवान नारायण से उन्होंने पूछा कि प्रभु, आप कृपा कर मुझे बतलाइए कि मैं श्रेष्ठ हूँ कि आप श्रेष्ठ हैं। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, आपका जन्म मेरी नाभि से हुआ है और वस्तुत रूप में ना आप बड़े हो और ना मैं छोटा हूँ और ना ही मैं बड़ा हूँ और ना ही आप छोटे हैं। हम त्रिदेव हैं। त्रिदेवों का कार्य सृष्टि की संरचना करना है। तो ऐसी वार्ता होने के बाद में अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि भगवान नारायण ने विद्युत, तेज और वेग ये अपने नेत्रों से उत्पन्न किया और ये तीनों चीज़ों को सर्वप्रथम 18 भुवनों में डाला और सबसे ज़्यादा और श्रेष्ठ पृथ्वी के अंदर में डाला। उस पृथ्वी के ऊपर में जीवन संचार होना प्रारंभ हुआ। जब जीवन संचार होना प्रारंभ हुआ तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्म देवता, आप सृष्टि का जो है सृजन कीजिए, पृथ्वी के ऊपर में उनका सृजन कीजिए और मैं उनके धारण और पोषण का विधान करूंगा। तो यहाँ पर ब्रह्म देवता ने क्या किया कि उन्होंने प्रभु नारायण को पूछा कि प्रभु, आपके ही द्वारा जल, थल, नभ, अग्नि और पवन वायु को जो आपने उत्पन्न किया है, अब इसी में से आप कृपा करके जीव आत्माओं का कैसे उत्पत्ति होगी वो कृपा करके बतलाइए। तो यहाँ पर भगवान आदि नारायण कहते हैं, अग्नि नारायण कहते हैं कि देखो, ब्रह्मा जी ने सब प्रथम एक बार छींका और उस छींकने से जो है सो कई जीवाणु उत्पन्न हुए और क्रोध से रुद्र पैदा हुए और 7 ब्रह्म ऋषियों को उन्होंने उत्पन्न किया। जिन ब्रह्म ऋषियों में सनत कुमारों की उत्पत्ति हुई, मरीचि की उत्पत्ति हुई, अत्रि की उत्पत्ति हुई, अंगिरा की, पुलस्त्य की, पुलह की, क्रतु की, वशिष्ठ की, इस प्रकार के ब्रह्म ऋषियों की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने शरीर के 2 भाग किए। एक भाग में, दाहिने भाग में जो मनु उत्पन्न हुए और बाएं भाग में शत्रुपा उत्पन्न हुई। शत्रुपा के गर्भ से जीव जंतुओं की उत्पत्ति होना शुरू हुआ। तो अब यहाँ पर ऋषियों ने अग्निदेव भगवान से पूछा कि हे भगवान, कृपा करके ये बतलाइए कि सर्वप्रथम पृथ्वी पे क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, सर्वप्रथम पृथ्वी के ऊपर में अणु उत्पन्न हुए। अणु जो भगवान ब्रह्मा जी के नाक से निकले, उनके छींक के बाद जो नाक से अणु निकले, वो एक हवा में गिरा, एक जल में गिरा और एक थल के ऊपर में गिरा। ये 3 प्रकार के अणु 3 क्षेत्रों में जाकर प्रविष्टि हुई। अब उन 3 अणुओं से 3 प्रकार की जातियों का उत्पत्ति हुआ। सबसे पहले कहते हैं अग्नि नारायण भगवान कि जैसे जल के अंदर में काई पड़ती है, उसके अंदर भी प्राण होते हैं, वो प्राण फैलता है
आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे भी जब काई लगती है तो वो काई स्वच्छ जल के अंदर में उत्पन्न होती है और उसके अंदर में कई कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो सबसे पहले जो जीव आत्मा पृथ्वी पे आए हैं वो जल वाले अणु आए हैं। अब कोई लोग ये पूछते हैं ना कि पृथ्वी पे सबसे पहले कौन आया, तो मैं आपको बतलाता हूँ शास्त्रों के माध्यम से, ये अग्नि पुराण के माध्यम से, कि पृथ्वी के ऊपर में सर्वप्रथम जो है सो अनुरूप में जल से उत्पन्न हुए, जल से जीवात्मा सर्वप्रथम उत्पन्न हुई, उसके बाद पवन से उत्पन्न हुई और अंत में पृथ्वी के ऊपर में, थल के ऊपर में, जमीन के ऊपर में उत्पन्न हुई। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न किया और उत्पन्न करने के बाद में सबसे पहले जल के ऊपर रेंगने वाले छोटे छोटे जीवाणु उत्पन्न हुए। उन जीवाणुओं के कंदराओं से और उनके समावेश से कई जीव आत्माओं का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे कि मछली, और मछली की ही तरह और अन्य कई प्रजातियों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। और वायु के अंदर में छोटे छोटे जीवाणु, जिसे हम लोग वैसे भाषा में वायरस कहते हैं, वो जीवाणुओं को उन्होंने उत्पन्न किया। कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि ये जो वायरस है ये ह्यूमन मेड है या प्रकृति की देन है। तो अभी आप लोगों ने कथा में श्रवण किया कि ये ह्यूमन मेड नहीं है, ये प्रकृति की देन है। पीछे आप लोगों ने चर्चा में किया था ना कि कोविड फैल रहा है पूरे पृथ्वी के ऊपर में, हर जगह सर्वत्र रूप में कोविड फैला हुआ है। और ये कैसे फैल गया, तो ये एक जीवाणु है, ये संचालन हो सकता है जीव आत्मा के द्वारा हुई होगी, लेकिन आपको मैं बतलाऊं कि संचालन जीव आत्मा के द्वारा जरूर हुई होगी, लेकिन ये आगे कब तक चलेगा अथवा कब रुकेगा, ये सब ब्रह्मा जी के आदेश और भगवान नारायण के आदेश तक चलता रहेगा। क्योंकि अभी आपको मैंने सुनाया इस कथा के अंदर में कि अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि पृथ्वी लोक के ऊपर में जितने भी ये जीवाणु अंश रूपेण प्रकट हुए, वो जीवाणुओं की आयु की सीमा नहीं है। कुछ अणु ऐसे हैं, कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो दिन में कई बार उत्पन्न होते हैं, कई बार मृत हो जाते हैं, और कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो कई कई वर्षों तक रहते हैं। अब कौन सा जीवाणु सहायक है, कौन सा जीवाणु जीव आत्मा को कटित करने वाला है, ये तो समय का आधार है। इस प्रकार से जीवाणुओं का हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने विचार मन में किया कि जीव आत्मा का कल्याण करने का और भी कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने जब मनु और शत्रुपा को बनाया तो उन्होंने मैथुन सृष्टि को उत्पन्न किया। उस सृष्टि में उन्होंने कहा कि एक स्त्री होगा, एक पुरुष होगा, और उनके संपर्क से जो संतान होगी वो पृथ्वी को संचालन करेंगे। इस मार्ग के द्वारा यहाँ पे अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, इस प्रकार से ये ऋषियों को उन्होंने उत्पन्न किया। तब भगवान नारायण ने अपने मुख से 3 स्वर निकाले और 3 स्वरों में 3 वेदों का सार किया, और उन 3 वेदों के अंदर से ब्रह्मा जी ने 18 पुराण बनाए, जिसमें से ये चौथे नंबर का पुराण है अग्नि पुराण, जिसको मैं अभी आप लोगों को श्रवण करवा रहा हूँ। ऐसे अद्भुत पुराण को भगवान नारायण के कहने पे ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, और इसके अंदर में सृष्टि का संरचन दिया गया है। अब इस पुराण की एक और मैं आपको महात्म बताऊं। अभी आप लोगों ने कथा में सुना कि ऐसे अद्भुत पुराण के अंदर में ब्रह्मा जी ने कुछ चीज़ों की समाविष्टि क्या की कि जब जीव आत्माओं को उत्पन्न कर दिया, तो उत्पन्न करने के बाद में उन्होंने कहा कि पृथ्वी के ऊपर में हर जीव आत्मा के कर्म के अनुसार आयु, सुख, दुख, दर्द, कष्ट और शांति की अनुभूति को उन्होंने प्रकट किया। हर जीवात्मा को मैं आपको बतलाऊं कि जितने भी पृथ्वी पे जीवात्मा है, सबको कष्ट होता है, सबको दुख होता है, सबको सुख होता है, अच्छी शांति की भी अनुभूति होती है। लेकिन जैसे जैसे जीवात्मा के
कर्म होते हैं उस अनुसार उनको सुख अथवा दुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे अग्नि नारायण भगवान ने कहा कि देखो, जब अणु को बनाया तो अणु में उन्होंने कहा कि जब कुछ अणुओं का एक समाविष्ट बनेगा तो उन अणुओं के समाविष्ट से एक आकार वाली शरीर की उत्पत्ति होती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि पृथ्वी पे जितने भी जीवात्मा हैं, चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, चाहे कोई और अन्य जीव है, चाहे हम मानव ही शरीर वाले हैं, हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे कीटाणु हैं। आप देखते हो कि हम जो खाना खाते हैं, वो खाना मल कैसे बन जाता है, मूत्र कैसे बन जाता है, उसके अंदर से थूक उत्पन्न कैसे होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे ही शरीर के अंदर में, आगे की कथाओं में आप लोग सुनोगे कि 1.25 लाख से ज़्यादा जीवाणु हमारे शरीर के अंदर में है, रोम रूप में हमारे शरीर के अंदर में बैठे होते हैं। ऐसे ही करके जितने भी जीवात्मा हैं उन सब के शरीरों में नाना प्रकार रूप से वो जीवाणु बैठे होते हैं। जब एक व्यक्ति के शरीर का विसर्जन होता है और आत्मा शरीर से निकल जाती है और शरीर निस्तेज हो जाता है, तो वो निस्तेज तभी होता है जब उसके शरीर के जितने भी जीवाणु हैं वो प्रायः खत्म हो जाते हैं। आप देखते होंगे कि कभी कभी ज्वर आ जाता है, बुखार आ जाता है, ताप बढ़ जाता है, खांसी हो जाती है या और कोई अन्य रोग उत्पन्न हो जाता है। ये कैसे उत्पन्न होता है? ये तभी उत्पन्न होता है जब शरीर के अंदर में कुछ जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है। तो जब ऐसे प्रकारेण रूप से जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है, शरीर के अंदर में ऐसे ही रोग दोष कष्ट उत्पन्न हो जाता है, तब यही अणु शरीर को पुनर्स्थापित भी करते हैं और उसी को निस्तेज भी कर देते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, मैंने भगवान नारायण के आदेश के ऊपर में ऐसे पृथ्वी की संरचना की। अब आप लोग आगे की कथाओं में ने श्रवण किया मनु की जाति का, और अब आगे आप जब देखोगे तो आगे और भगवान ने सगर आदि जातियों को भी उत्पन्न किया, नाना प्रकार की जातियों को उत्पन्न किया। उसके बाद में पहले कोई वर्ण नहीं होता था, फिर ब्रह्मा जी ने वर्ण को उत्पन्न किया, वर्ण के बाद में अर्थ को उत्पन्न किया, अर्थ के बाद कर्म को उत्पन्न किया, कर्म में पाप और पुण्य का भाग बनाया। इस प्रकार से और कई कथाओं का विश्लेषण होगा। फिर उसी